हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस सेफ में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे शिष्ट कथा में, नागपुरी भाषा का इसमें शिष्ट कथा में हम लोग देख चुके थे, 7 कथा देख चुके थे दोस्तों, जिसमें एक चकता रौद देख चुके थे, रद्दी कागज, क्रिसमस कर सांझ, भोटांग डहर, रणविजय नाथ सहदेव का लिखा हुआ, मनपूरन, भाई, मांदी, 7 कथा देख चुके थे। एक बज गया था दोस्तों बिंझिया, जिसे आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जितना ये 7 कथा है, शिष्ट कथा, सबका विस्तृत हम लोग कहानी भी पढ़ चुके हैं और MCQ भी दोस्तों इस पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोग उसे देख सकते हैं और जिन किन्हीं को अगर MCQ का अगर PDF चाहिए तो वो लोग 10 रुपये देकर फ़ोनपे के थ्रू ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि पहले इस नंबर पर 95,712,670 पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोगों को इसी नंबर पर दोस्तों फ़ोनपे कर लेना है। तो नंबर आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए दोस्तों, 95,700,12670, यही नंबर है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बिंझिया। दोस्तों, ये जो किताब जो लिखा गया है, ये जो बिंझिया जो कहानी लिखा गया है दोस्तों, ये एक चकता रौद से लिया गया है। ठीक है, एक चकता रौद से लिया गया है। और बिंझिया के जो रचनाकार है दोस्तों वो है शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कहानी की ओर बढ़ते हैं। बेर अब उगे तब उगे करत थे, मतलब बेरा मतलब समय, सूरज का रोशनी, अब उगेगा तब उगेगा, इस टाइप का हो रहा था। घेंचा में मूंगा माला, घेंचा मतलब गर्दन जिसको, खोपा में एक मुट्ठा जावा और नन्हिया पायर कर चिको लुगा पिंधले। खोपा मतलब बाल में लगाने वाला जो खोपा होता है, उसमें जावा लगा हुआ है। ठीक है, जो कर्मा के टाइम में जो जावा उगाया जाता है वो वाला। ननिया पायर कर चिकऊ लुगा पिंधले, ननिया मतलब पतला। ठीक है, पाइट जो बोलते हैं हम लोग, साइड में जो पट्टी जैसा बना होता है उसको बोला जा रहा है पाइट का, चिकऊ लुगा पिंधले। 16 बरिस कर बिंझिया जखन खोड़ा, खोड़ा जहाँ भीड़ भाड़ जगह, वहाँ पर जहाँ पर लोग नाच नृत्य करते हैं उस जगह को बता रहा है खोड़ा। 16 बरस की बिंझिया, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 16 बरिस का है। खोड़ा में आय जोरालक से खन, मतलब जो लोग और लोग जो नाच रहे थे उनके साथ आके जुड़ गई। पटनी में बैठल चगुर्दी ठाड़ हवल, अखरा कर जवान, बूढ़ा जवान का नज़र एक बारगी उकर बट खिंचाए गेलक। बोल रहा है कि जो पटनी में जो बैठे हुए थे और चगुर्दी ठाड़ में मतलब अखड़ा में जो बूढ़ा जवान, सबका मतलब ध्यान उस साइड खिंचा गया जब वो आई। कौन? बिंझिया। ठीक है, दुई धायर छोड़ी मनक गीत, जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल, छोड़ा मनक मांदर, घंट झांझ और नगेड़ा बाजा से अखरा मातल रहे। इस सबसे बजते हुए लोगों मतलब पूरा वहाँ पर अखरा मताया हुआ था, मतलब कि गूंज, इस सब का गूंज से वहाँ पर पूरा सुहाना वहाँ लग रहा था। ठीक है दोस्तों, मुर्गा के बांग संगे बिंझिया अंधारे आपन घरे काम निमराए के फिर से आए रहे अखरा में। बोल रहे कि मुर्गा का बांग मतलब जो मुर्गा का बांगने से पहले, मुर्गा सुबह में, लेकिन उससे पहले क्या, बिंझिया जो है अंधेरे ही में, मतलब अपना काम सुबह होने से पहले ही वो अपना काम कर चुके आ गई थी अखरा में। आगे देखते हैं दोस्तों। जो दोस्त नए हैं दोस्त, आप इस वीडियो को एग्ज़ाम सक्सेस ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज कर रंभ, ईसन लागत रहे कि सरना कर देवी सपैर के बिंझिया कर रूपे अखरा में आए उतर रहे। बोल रहा भिंजुट करिया गतर मतलब उसका जो शरीर के बारे उसको बताया जा रहा है कि काला, उसका चेहरा थोड़ा सा काला के चलते बोल रहा है कि जब धूप का जो रोशनी जो पड़ रहा है उसमें ऐसा मानो लग रहा सरना का देवी सपर के मतलब सज धज के बिंझिया का रूप में अखरा में उतर आई है, इस टाइप का देखने से लग रहा है। बिंजिया धोखा लख्यालक, धोखा जो होता है कैसे आता है, जो प्रकृति चीज़ जैसे हो गया तूफान आया
ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम। तो उसी के जैसा बिंझिया जो आए धोखा मतलब तत्काल तुरंत क्षण भर में आलक और क्षण में मेसा होलक और अखरा कर गीत में रीझ और रंग में तुरंत आई और लोगों के साथ मिल गई और अखरा का गीत और रीझ और रंग में पूरा समा गए उन लोगों के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज कर्मा कर बासी दिन है। बासी दिन मतलब कर्मा बीत गया, उसका दूसरा दिन का बात है। कलवा होवत के खेल निंझलक। कलवा मतलब जो दोपहर का जो हम लोग खाते हैं खाना, कलवा। होवत के खेल निंझलक मतलब बुझ गया, मतलब खेल ख़त्म हो गया। सब घरे खाए पी के दिन में रात भर का नींद में मातल जैसन पार ले तैसने भूमि में पटकाया गया। बोल रहा है कि रात भर का थका हुआ के चलते लोग जैसा जगह पाया, भूमि मतलब जमीन, वहाँ वैसे ही सो गया। सोहराई अपन बेटी। देखिए दोस्तों, सोहराई कौन है? बिंझिया का बेटी है, याद रखना है नाम। सोहराई बिंझिया के बेटी है। अक्षक निंदाल देख के एक झलक अपन घरनी के याद करलक। अक्षक मतलब बहुत गहरी नींद से सोए हुए थे, उसको देख के उसको याद आया। क्या याद आया? देखते हैं दोस्तों। एहे रंग एहे रूप और एहे कांटा पंजा रहे बिंझिया कर माए कर। बोल रहे कि ऐसे ही जो बिंझिया का जैसा रूप रंग, उसी के जैसा उसकी पत्नी मतलब सोहराई की पत्नी और बिंझिया की माँ के बारे में वो सोचता है कि ऐसा ही थी। आज के 10 वरिस आगे कर बात जखन याद पड़ गेलक तो मन का लखे अमताल तैर हो गेलक। मतलब वो पुराना याद उसको आ गया तो मन में दूसरे टाइप से अच्छा, मतलब कि एक खटास टाइप के, जिसको अमताल बोल रहा जाता है। ठीक है, अमताल खट्टापन, पुराना याद जो अंदर से कचोट देता है। तो अमताल तैर हो गेलक। 100 घरक बस्ती। देख कितना घर का बस्ती दोस्तों, देखिए 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आई से 10 वरिस आगे। बोल रहा है कि 100 बरस पहले विश्रामपुर में 10 बरस आगे जखन सोहराई कर गुमकाइन मतलब उसकी पत्नी के बारे 6 बरिस कर बिंझिया के छोड़ के फूला रोग से ही दुनिया से उठ गलक। 10 साल का पहले मतलब उसका कहानी बता रहा है कि गुमकाइन जो है 6 वर्ष की बिंझिया का एज कितना दोस्तों? 6 साल का। और जो उसकी जो माँ मर गई, सोहराई की पत्नी, कौन सा रोग से दोस्तों? फूला रोग से ही दुनिया के छोड़ से के उठ गेलक। से खेन बिलक के कांद रहे सोहराई। तो बोलता है उस समय बिलक के मतलब कि अच्छा मतलब कि क्या गम हो जाने से कैसा बिलक के वो रोया था। छाती में पत्थर तेंगैर के अपन बेकैत के लाश के कुटुम्ब समाज कर आदमी संगे लेज के गाय रहे। बोल रहा है कि छाती में मतलब कि इतना मुश्किल समय था कि छाती में पत्थर रखना मतलब बहुत कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी बोल रहा है कि ऐसा स्थिति में था कि उसको उस लाश को कुटुंब समाज मतलब वहाँ का आसपास समाज के लोग उसके रिश्तेदार के साथ जाके गाड़ के आ गए। ठीक है, साल भर के बाद बोलता है, साल भर बाद अम्बा काठी काइट फाइट के गवैया मन लाशे संगे माटी के निकलाए के आई दे रहे सोहराई। बोल रहा साल भर के बाद उसी लाश को निकाल के बोलता है कि फिर निकालने के बाद आम का पेड़ को काट के उसके बाद फिर उससे आग दिया गया था, ये चीज़ बोला जा रहा है। से दिना गांव भर कर आदमी मन हाड़ी पी रहे और माइत के गीतों गा रहे। कह रहा उस दिन गांव का आदमी लोग हाड़ी पिया था और बहुत गीत गाया था। बोल रहा अगर चुप होए के मोकले रहे काठ तैर तो एके सोहराई रहे। मतलब जो चुप था उस समय का बता रहा है कि उस वक्त लोग बहुत क्या तहाड़ी पिया था, लेकिन यही एक सोहराई था जो अकेला शांत था उस समय। ठीक है, एके काठ तैर मतलब कैसे शांत, और उसके स्वभाव को बता रहा है कि वो शांत था उस समय उस परिस्थिति में। आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे सोहराई कम मतवार नहीं रहे, उसके बारे में अब सोहराई के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सोहराई कौन? बिंझिया का बाप।
सोहराई कम मतवार नहीं रहे दुइयो दोना पीले मूर्खे बौराए जाए। कहता है कि दुइयो दोना मतलब थोड़ा सा ही पी जाने से बौराना मतलब बक बक करना। घर में कम आदमी लखे खर्च रहे कम। घर में कम आदमी थे सेले घर में कम खर्च था। सोहराई की चाइर चीरा डांड और एक आना दोइन। याद रखिएगा दोस्तों कितना सोहराई की चाइर चीरा डांड और एक आना दोइन। जिए खाए खातिर रहे अखंड। इतना बहुत था, आदमी कम थे, सिर्फ एक बेटी थी और उसका फादर था जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन, सोहराई था। सोहराई और उसका बेटी तो ही उसके लिए बहुत था। तनिको पिए और सोहराई कहे कि जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उकरे बेटा के ऊ दामाद बनाए। बोल क्या रहा है, पीने के बाद का है, बोलता है कि पीने के बाद बोलता है कि घर में जिसका घर में 7 बरस का पूर्णा अगर गोंदली मड़ुआ होगा उसी का हम अपना दामाद बनाएंगे। कहने का मतलब है कि उसका कहने का मतलब है कि उसके घर में पूरा भरा पूरा होगा, उस चीज़ को वो बताने चाह रहा है। मतलब उतना पुराना, मतलब उसके पास बहुत खाने पीने का सामान उपलब्ध होगा, वो उस चीज़ को वहाँ पर वो बताने चाह रहा, कहने चाह रहा। बिंझिया रसे रसे मतलब धीरे धीरे बढ़ गेलक। सोहराई कर दुलार पाए के माटी के छोटे को घर में। धीरे धीरे बढ़ गई, माटी का छोटा मट्टी का घर था। दुइयो कोठरी जेकर में एक में रसवा मतलब रसोई घर जिसको रसवा बोल रहा, और सुतना, रसोई घर और सुतना दुइयो कोठरी जिसमें एक ठो रसवा और सुतना था। दूसर में बांधत रहे गरु और कोनो कोनो दूसर सामानों रखात रहे। एक ठो में किसमें 2 कोठरी था, एक रसवा जिसमें रसोई घर बोलते हैं जिसमें खाना वाना बनता है, और सोने का उसी में था एक ही में। और दूसरा में क्या था, गायों को रखने और उसका सामान को मतलब सामान को रखने के लिए एक ही में था, गाय और सामान को रखने का साथ। वहीं घर में चिकन चाकन रखे लिपेक बाढ़ेक और छावेक पोतेक में बिंजिया बड़ी सुगरीन रहे। घर का मतलब साफ़ सफाई के बारे बोल रहे हैं कि उस सब में बहुत अच्छी थी बिंजिया। और अब तो उकर फुर्ती और नेवन से घर कर काम खातिर सोहराई रहे निर्बंध बेफिक्र। अब तो उसका बोलता है कि फुर्ती को देख के सोहराई बेफिक्र था, काम का उसको चिंता ही नहीं था, घर का साफ़ सफाई किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपन बड़ छोट हित कुटुम से पूछ दाइंज के सोहराई लानलक रतिया के कठोर टोली से घर घिंजुआ खातिर और नेवतलक उकर बाप पंडरा और माय के आपन घर। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अपन बड़ छोट अपने से बड़ा छोटा, हित कुटुंब मतलब रिश्ता उस्ता जो है रिश्तेदार को, पूछ के सोहराई लानलक रतिया के मतलब रात को, कठर टोली से घर घिंजुआ खातिर और नेवतलक उकर बाप पंडरा और माय के आपन घर। रतिया को बोल रहा है कि ला रहा है रतिया, ठीक है, कि कठर टोली से किसको लाया, रतिया को लाया, नाम है रतिया, ठीक। घर घिंजुआ मतलब दामाद बनाने के लिए। उकर बाप कहाँ, पंडरा और माय के अपन घर, उसको लेके आया। सोहराई लानला किसको, रतिया, नाम है रतिया, कि कठर टोली से लेकर आया था दोस्त, नाम है रतिया, लड़का का नाम है, उसी को लेकर आया। पंडरा में रहे 4 ठो बेटा और ज़मीन रहे बहुते कम। बोल रहा है कि पंडरा में उसका 4 ठो बेटा है लेकिन ज़मीन बहुत कम था। ओहो अइते खुश होलक इस संबंध से, वो भी इस सोच के बहुत खुश हुआ। माए बाप दुइयो जिम्मा लगाए रख लें रतिया के घर दामाद खातिर, और छूट के पी लें हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। क्या बोल रहे हैं देखिए, ओहे अइते खुश होलक इस संबंध में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, माए बाप दुइयो जिम्मा लगाए रख ले रतिया के, माँ बाप दोनों जिम्मा लगा रखा किसको, रतिया को, वही लड़का ही को, घर दामाद के खातिर, और छूट के पी लें हड़िया और खाए रहे मांस और भात। छूट के हड़िया भी पिया और मांस भात भी खाया, ठीक है। कहाँ, सोहराई के घर में लगाया, रतिया लड़का का नाम है, ठीक है दोस्तों। एखन रतिया के साल भर धांगर तय रहे खोई खटे खोई। बोल रहा है कि अभी रतिया को साल भर, इरात वाला रतिया नहीं दोस्तों, नाम है, धांगर के जैसा उसको खटना होगा तब बिहा होगा।
उकर बिंझिया संगे समाज कर रीत मर्याद मुताबिक। उसके बाद समाज का जो बिहा होने का जो जिस टाइप का होता है उसके बाद उसका बिहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रतिया नावा गाँवे और नावा घरे आपन के मेसा करे हेवा करे लागलक। बोल रहा है कि रतिया नाम है दोस्तों, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रात वाला सोचिए। नावा गांव, नया गांव में और नया घर में उसको मेसाने मतलब मिलने में बोल रहा है कि उसको थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा है मिलने के लिए। अखरा बट सांझ के निकले, अखरा साइड शाम को निकलता तो तनी उके बेस बुझाए, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाए गुड़ाए तई लागे। घर में अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता था, वो चीज़ बोल रहा है। इस समाज में एगो विचित्र बातों है कि घरे बाप माए छुआ पुता से कम बहुत कम गोठियाए ना। बोल रहा है कि इस समाज में एगो विचित्र मतलब अच्छा ने बात नहीं है कि जो माँ बाप का जो बेटा होता है उससे माँ बाप जो है छुआ पुता से मतलब बाल बच्चा से बहुत कम बात करता है, थोड़ा मोड़ा बात कर लिया, वो चीज़ बोल रहा है। बिंजिया तो उकर से बात नहीं करे, बिंजिया उससे बात नहीं करती थी। खायक देख के रतिया के आँखी कोर से देखे और रतिया के कहाँ से लाज जे लटकलक की बिंजिया बट देखे के डीह नी आवे उके। बोल रहा है कि बिंजिया तो उकर से बात नहीं करे, बिंजिया मतलब वो लड़का से रतिया के बारे बोल रहे हैं कि रतिया से बात नहीं करती थी। खाने का देने के बाद रतिया भी बहुत शर्माता था, वो चीज़ बोल रहा है कि बिंजिया बटे वो देखे डीड़े नी आवे उके, तो उधर वो देखता ही नहीं था। गांव का कुछ छोड़ा मन रतिया कर ई गांव और घर में आवल से भीतरी जरे लागलें हिंसका से। बोल रहा है कि गांव का कुछ छोड़ा लोग लड़का लोग उसको देखता था तो अंदर में एक जलन सा उन लोग को हो रहा था, हिंसका हो रहा था। रतिया कर जगह में यह मन तो कोई रहते हैं और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंजिया कर मालिक हो रहता है। बोल रहा है कि रतिया कर जगह में यही लोग अगर कोई रहता तो वही लोग जगह ज़मीन का मालिक हो जाता बिंजिया का। आखरा में खेले के बेरा छोड़ा मन काने कान ऐसन ताना मारे कि रतिया के तीर लखे लागे। बोलता है कि मतलब कि अखरा में लड़का लोग जो है एक जगह होने के बाद उसको ताना मारता था उससे संबंधित उसी से, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया का पारी ई घरे ठहरे एकले कतई काम करी और सोहराई एखन तो जवाने हैं, कहीं दूसर शादी करलक तले छोड़ा रही डाढ़े डाढ़े। मतलब उसको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा भड़काने का टाइप का वो कर रहा है लड़का लोग क्या। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया में का पारी ई घरे ठहरे, मतलब रतिया में काहे ही ठहरे, एकले कतई काम करे, अकेले ही कितना काम करेगा, और सोहराई खन तो सोहराई तो जवान है, कहीं दूसरा शादी कर लेगा तो ये छोड़ा रह जाएगा अकेले डाँडे डाँड, उस चीज़ को बोल रहा है। आगे देखते दोस्तों। सोहराई अपन जीव के जाइत के दोसर के सहकाल बहकाल के नई सुइन के अपन बिहा तो नहीं करलक, साथे साथे रतिया से सुंदर ढंग से साल भर बिताए देलक। बोल रहा है कि अपना तो शादी नहीं किया और रतिया के साथ 1 साल लगभग बीत गया। रतिया अपन बाप से बगरा श्रद्धा करत रहे सोहराई के। बोल रहा है कि रतिया जो है अपना बाप से बहुत मतलब श्रद्धा करता था सोहराई के लेके। बिंजिया अखरा में खेले कूदे, अखरा में छोड़ा मनक लुआठी खोरल गोईठों के सुने और अनसुन कर देवे। बोल रहे कि बिंजिया अखरा में जब खेलते कूदते तो अखरा में छोड़ा लोग लुआठी खोरल गोईठ के कुनो मतलब कोई भी बात बोलते थे उसको अनसुना कर देते थे। ठीक है। रतिया के मने मने श्रद्धा करे, रतिया को मन मन श्रद्धा करता था उकर क्यास के देख के और उकर सुंदर तन और मन के देख के। नित खैल कूद के बिंजिया आवे और अपन घर और बाप कर कोठरी में सूते। खेल कूद के आती थी और अपना जो बाप का जो कोठरी है वहाँ जाके सो जाते थे। रतिया पाँव कर धमकुरिया घरे गांव कर और छोड़ा मन से सूते। रतिया जो है गांव कर धमकुरिया दोस्तों, जो धमकुरिया जो वहाँ प्रशिक्षण संस्थान जो होता है दोस्तों, वहाँ एक ये क्या बोले जैसे उरांव लोग का जो होता है
वो धमकुड़िया जो प्रशिक्षण संस्थान होता है, तो वहाँ बोलता है कि गांव का और भी छोड़ा लोग के साथ वो सोता था। सुते बेरा में छोड़ा मन एक एक ठो तीर छोड़ते रहे, मतलब ताना देते रहता था तीर छोड़। कोई कहे जाना ला ना तीन ठो फूसी होले, बोल रहे कोई कहता था जाना ला ना तीन ठो फूसी होले, इसको चिढ़ाने के लिए बोल। दूसरे पूछे कौन कौन, तो पहल के फूसी फूसी तीन फूसी, जे करे खुदकसी, जे भात से रूसी और जे ससुराल में बसी, उसको ही ताना दे रहा था। ससुराल में बसी कहने का मतलब है रतिया को ताना देता था लड़का लोग। रतिया सुने और मने मन डबैक उठे, अंदर से वो उठ जाता था, मतलब अंदर से उसको कचोट देता था। मन के थीर राखे रतिया बिंजिया कर व्यवहार और सोहराई कर दुलार दई के, मन को शांत रखता था। काहे देखिए दोस्तों, रतिया बिंजिया कर व्यवहार, बिंजिया का शांत व्यवहार और सोहराई का दुलार को देख के, सोहराई का दुलार को देख के वो शांत नहीं कुछ बोलता। आँख मूंद के रतिया मने मने क्रिया खाए ई छोड़ा मनक धसना तोरेक ले। आँख मूंद के रतिया में मन ही मन क्रिया खाता, मन ही मन क्रिया खाता ई छोड़ा को लेके कि धसना को तोड़ेंगे कह के। ई बिंझिया से बियाह करबे करी और नझो मोरत तक यहे घरे यहे गांव रहे। उस चिढ़ाने के लिए भी कहता है कि बिंझिया से हम बियाह करेंगे और यहीं गांव में यहीं रहेंगे। केकरो गाल फुलाल से का, केकरो ताना मारल से रतिया कर कोनो टेढ़ा नहीं होई। बोल रहा है कि अपना दिल को समझा रहा, किसी का बोलने से कहा है हम नहीं मानेंगे, हम यहीं रहेंगे, बियाह करके यहीं रहेंगे। बिंझिया कर लजाल लजाल मुँह उकर गदराल दे गतर रतिया के मोह ले रहे। बिंझिया का लजाल लजाल चेहरा उसको मोह लिया था रतिया को दोस्तों। आखिर साल भर बीतलक, रतिया कर घरे से सब उड़ैर के न्योता आलय। देखिए दोस्तों, साल भर बीत गया, रतिया का घर से सब लोग न्योता है। न्योता मतलब खान पान जो होता है, न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है दावत में। गांव भर के जाइत समाज के सामने मड़वा छपरा कर के बिंझिया के शादी देलक, सोहराई बाजा गाजा कर संगे। ठीक है, अब शादी वाला प्रोसेस हो रहा, शादी। ठीक है, रतिया भर मुँह देखलक बिंझिया के सिंदूर देवे के बेरा और सेहे दिन से छूटलक ओकर धमकुरिया घरे सुते। शादी हो गया, उसके बाद उसी दिन से धमकुरिया में जो जाकर उस होता था, अब वहाँ उसका छूट गया। हाड़ी और मद से मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहलक। ये सब चीज़ 2-3 दिन तक जो शादी में चला। ठीक है, सोहराई छूट के खर्चा करलक। सोहराई उसका बिंजिया का बाप खूब खर्चा करलक, आपन एगो दिया के चमकाए ले, मतलब शादी किया, शादी कर दिया अच्छे से। सेहे बेरा ओहो क्षुधा भैर पीलक, मतलब बहुत पिया, हाड़ी के और खालक मांस भात के। किसके बारे में बोल रहा है दोस्तों, ये सोहराई के बारे में बोल रहा है। तीसर सांझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुम मन विदा होलय, तो सोहराई के पनियास शुरू हो गलक। ईसन पनियास की रात भर में नारी नारी खिंचाए गेलक और बोलते चलते सोहराई दुनिया में छुट्टी पालक। मतलब विदा हो गलक, उस जब उसका शादी होकर वो चले गए तो बोल रहा है कि पनियास शुरू, मतलब पेट खराब, लैट्रिन। ठीक है, ईसन पनियास की रात भर नारी नारी खिंचाए गेलक और सोहराई दुनिया से, और वही परिस्थिति होते वो मर जाता है। कलवा हुआ तब सब कोई गाड़ तोप के घुरले, मुदा गाँव भर के खुसुर पुसुर हुए लागलक कि ई बात कर बियाह सोहराई के नी फलक। बोल रहा है कि गाड़ तोप के सब वापस आया, लेकिन बोल रहा है कि सोहराई को ई बात सोहराई की नहीं फलक। बोल रहा है कि जो शादी जो हुआ, ठीक है, तो उसको वो नहीं फला। खास कर बिंझिया कर दूर कर पितियाओ भाई मोरहा तो बिंझिया तक के कई घुरालक, तोर भतार बिसाहा है। मतलब जो गांव समाज में जो होता है उसके बारे में बता रहा कि तोर भतार, मतलब उसका पति के बारे में, बिंझिया का पति के बारे में, रतिया के बारे में बोल रहा है। कौन? उसका पितियाओ भाई बोल रहा है कि बिसाहा है, खाए गेलक सोहराई काका के। ठीक है, मतलब उसका चचेरा भाई कहा जाए। ठीक है, बिंझिया के से घड़ी तो तीता लागलक, मुदा सब बटे एके सुइन के और बिहा होवत के साथ अपन बाप के मोहरत दई के मोरहा कर कहना भी उके जायज़ बुझालक। ऐसे स्थिति देख के उसको भी लग रहा हाँ सही ही हुआ
कि उसको शादी हो गया, शादी होने के बाद वो मर गया, ये चीज़ हो गई। धीरे धीरे मोरहा कर आना जाना ई घर में बाढ़लक और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरहा कुपुत सुपुत बोलिए देव नाम है दोस्तों। धीरे धीरे मोरहा का आना जाना शुरू हो गया और रतिया कर सामने अब खुल के मोरहा कुपुत सुपुत जो मन सो बोल देता था। बिंजिया सुइन के भी अनसुन हो जा रहे। रतिया ईसन घूर मुचालक और भीतर से ठेसालक की जे काम कहियो नहीं कही रहे से निशा के धरलक। अब रोजे पिए लागलक हड़िया के बाहरो और घरो। रोज अब वो हड़िया को घर में भी और बाहर भी पीने लगा। अब सब बेरा डाउन रहे लागलक मगर जतई माते नहीं ततई मारे पोज। काहे कि उके शक रहे कि मोरहा अब बिंजिया से ढेर नज़दीकात है। उसको शक था कि मोरहा जो है बिंजिया से बहुत नज़दीक हो जा रहा था और कोनो ना कोनो दिन बिंजिया से अनुचित काम करे और बिंजिया की गिराए की कोशिश करे। कुछ अनुचित काम करेगा और उसको गिराने का कोशिश करेगा। ठीक है। रतिया एगो बुलुआ भी बराबर धरे हेवा करलक। रतिया बोल रहा है कि एगो बुलुआ भी मतलब उस चीज़ को करने का पकड़ने का कोशिश कर रहा है। एक दिन आई अधका बेर केकर बट से पी के घुरलक रतिया। एक दिन पी के मतलब बहुत पी के घर घुमा और केवार ओढ़गाल दे के चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भितराए के जखन देखलक तो मोरहा बिंजिया के बाग तरी जातले रहे और बिंजिया छटपटाए के गाड़ी दे के कोनो तरी अपन इज्जत के बचा ले रहे। ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है दोस्तों। आओ देखलक ना ताओ रतिया देलक एक बलुआ मोरहा के घेंचा में। बलुआ मोरा नाम है उसको बोलता है कि घेंचा मतलब गर्दन में ऐसा मारा। ठीक है। मोरहा भुइयाँ में सब दिन खातिर और लड़ाई गेलक मोरहा भुइयाँ में सब दिन खातिर मतलब झुक गया जमीन में हमेशा के लिए। बिंजिया मने मन गोड़ लागलक भगवान के और लपई के पोटराए होलक रतिया के अपन मन से और तन से। उसके बाद बोल रहा है कि रतिया को अपना तन और मन से उसको पोटरा लिया। कतई देरी सुपटले रहलक बिंजिया रतिया कर गतर में से पतो नहीं लागलक। दोइयों कर होश तब उड़लक जब देखले लहू के बहत धार के। जब दोनों का होश तब उड़ गया जब देखा कि लहू का धार से धार के गांव का दिगवार के रतिया खबर देलक। गांव का दिगवार के रतिया खबर दिया। थाना से दरोगा सिपाही आले लाश उठाए के डॉक्टरी जांच खातिर अस्पताल भेजले और सिपाही मन बांधले रतिया का डाँड़ा में रस्सी के। उसके बाद बोल रहा है कि सिपाही लोग रतिया को रस्सी बांध दिया डाँड़ा में। चौखट ठीन ठाड़ होए के बिंजिया एकटक रतिया के बंधाए के जात देखते रहलक। रतिया भी एकदम घूर के बिंजिया बट ईसन देखलक कि बिंजिया का दुइया आँखें झरे झर लागलक मतलब रोने लगा। बिंजिया कैसे दिन जतई सोग माया और बथा होए रहे रतिया खातिर के उ दिन कहियो नहीं भुलाए। ठीक है दोस्तों। थाना में भुसकी में बंद रहलक रतिया। थाना में बंद रहा रतिया। रात दोसर दिन और दोसर रात छोट गो अंधार कोठरी और ढेर आसामी। पेशाब पैखाना कर खातिर भी बाहरे ले जाना नखे के को। पेशाब पैखाना भी मतलब बाहर नहीं ले जाना है। बांस वाला घर गंदूर से भी बेसी घिन मतलब बांस वाला घर जो होता है गंदूर उससे भी बहुत ख़राब। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के SDGM कर इजलास में थाना कर कागज़ संगे है। उसको हाजिर किया कहाँ SDGM के इजलास कर थाना में कागज़ के साथ। हाकिम रास्ता के मारपीट खाना खुराक और कोनो तकलीफ कर बारे में पूछलक तो रतिया सिपाही मनक सिखाल तहे सब ठीक बतालक। पूछा कि कैसा खाना पीना तो सिपाही लोग पहले सिखा दिया था। कहा तो ये बोल दिया ठीक है। ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुठा हुठी कर रहे हैं। जेहल घर पहुँच के रतिया के तनी सांस मिललक। कह रहे कि जेहल के बाद घर पहुंच के रतिया के थोड़ा मतलब सांस में सांस जान में जान आया बोलते हैं वो चीज़ अच्छा लग। ई बड़ घर रहे यहाँ रहे बाती और आदमी रहे अनठेकान। यहाँ बड़ा सा था और आदमी लोग बहुत था। जगह उसका चेंज हो गया दोस्तों। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बेर
तरे से घींच लाइन के बबलू तरे तो बेस है और उकर संगे मनक कहल शेष दिन रतिया एको गीत गाय रहे ओहे गलियारी में ढलगले ढलगले कोने फूल धक्का धुमैर गोई कोने फूल मलंग डायर मोय तो आलो तोरे लोभे गोई तोर कैसे विदय बिस देल जाए। वो बिंजिया को मतलब उसी के लिए कहा जाए ये गीत गाया है। कौन फूले धक्का धूमेर गोय, कौन फूलेगा धक्का धूमेर गोई, कौन फूले मलंग डायर, कौन फूलेगा दोस्तों मलंग डायर, डायल मतलब डाली को बोल रहा है। मोय तो आलो तोर लोभ है, मैं तो आया तुम्हारा लोभ से, मतलब बिंजिया के बारे में बोल रहा है। और तो कैसे विदेशल जाए, और तुम कैसे विदेश चलेगा, वो चीज़ को बोल रहा है। दरोगा अपन बयान से अव्वल इतलाए बनालक, गवाह साखी के बयान लेलक जेकर में बिंजिया के भी बयान रहे और चार्जशीट दाखिल करलक। तारीख दिन जेहल से कचहरी हाजत और हाजत घर से अदालत जाए बेरा रतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अकचाए गेलक। ये सब भीड़ भाड़ को देख के थोड़ा हक्का बक्का हो जाना वो चीज़ हो गया। कई एक ठो मुंशी अपन अपन वकील कर बहादुरी के छाँटले, ऐसे रतिया के वकील राखे नहीं रहे। बोल रहा है कि ऐसे तो मतलब आदमी लोग वकील रखता है, वही चीज़ बोल रहा। तो रतिया को वकील नहीं रखना था। हाकिम सवाल करलक कि वो कसूर कैर है कि नहीं, तो रतिया कसूर के नहीं गछलक। पूछा गया कि तुम कसूर क्या है कि नहीं, तो नहीं बोला हम नहीं किए है, नहीं गछलक। सिपाही मन रतिया के फिन हाजत घर लान ले और सांझ के जेहल घर सब कैदी के संगे ले गए। बोल रहा है कि सिपाही में लोग रात को फिर हाजत घर ले लाया और फिर जेहल में सबको और जितना था सबको वहाँ रख दिया। दोसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के क्यूकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक, मतलब उसको एक्सेप्ट किया। अब सेशन में ऊकर मुकदमा खुली। अब उसका कहाँ खुलेगा दोस्तों, सेशन जज बोला जाता है, उसमें मुकदमा खुलेगा। इकर बाद 14 दिन पर अनठेकान तारीख भेलक और कोनो धाव रतिया हाकिम ठिन जाए, कोनो धाव खाली उकर कागज़ में हाकिम कर सही कराए के सिपाही ले आने और फिर 14 दिन कर तारीख सुनाए देवे। 14 दिन का तारीख उसको मिलते जा रहा था दोस्तों। रतिया के जामनी खातिर क्यों फिकिर नहीं करलक, बिंजिया तो मोइक के रह गेलक। रतिया कर बाप ठिन कहाँ इतई पैसा की पैरवी करी, मतलब पैसा का भी कमी के चलते बोल रहा है कि कहाँ से उसका पैरवी करे। गांव का आदमी इतने डराल रहे कि रतिया का नाम ले ले घबरा जाए। गांव का आदमी इतना लोग डरा हुआ था कि रतिया का नाम लेने से भी घबरा जाता था। ज्यों ज्यों कैर के दौरा जा ले रतिया के सरकार तरफ से वकील मिला, रतिया को सरकार के तरफ से वकील मिला। ऊकर पर केस रहे जनमारी के, उसमें जो केस था जनमारी जिसको मार दिया था दोस्तों। मुदा उत्तेज नाबस अपन गुमकाई के इज्जत बचावे में दफ़ा 304 भादवी भारतीय दफ़ा के हिसाब से ये जो नियम है उसके हिसाब से उस बता रहा है। गवाह साखी भी गुजरल है। बिंजिया भी गवाही में आए रहे और अपन इज्जत जात बेरा मारल के सबूत देलक जज ठिन। बिंजिया भी आई और उसका सबूत भी उसको दी। सुन बूझ के जज रतिया के 7 बरिस सख्त कैद के सजा सुना ले। उसके बाद रतिया को 7 साल का दोस्तों, कितना साल, 7 साल का उसको सज़ा सुनाया गया। छोटा जेहल घर से बड़ा जेहल घर हजारी भाग चलान भेलक। बोल रहा है कि छोटा से दूसरा जगह पर उसको भेज दिया गया, बोलो दोस्तों हजारीबाग जेल भेज दिया गया। भेलक रतिया को हजारीबाग जेल भेज दिया। हजारीबाग जेहल घर में छोटा जेहल घर तैर उके कोनो तकलीफ़ नहीं रहे। जो छोटा जो जेल था उससे उतना तकलीफ़ यहाँ नहीं था, उससे कंपेरिजन किया जाए तो थोड़ा ठीक था। हुरमुट काम करे वाला रतिया के खेत बगान में काम मिलक तो उकर जीव हरियर हो गेलक। उकर वास्ते खेती काम में खटनी कोनो खटनी नहीं रहे, उसको वहाँ काम मिला।
और खेती में काम करने के लिए उसको कोई उससे दिक्कत नहीं था, कोई खटनी कोई उसको नहीं था। देहात के आदमी तहे जेहल घर में जतई खैट के काम कर ले, रतिया अपन चाइल चलन के भी सुंदर राखलक। से तहे जेलर बाबू के लिख से रतिया के मियाद में 1 साल घट गेलक। देखिए दोस्त एक बार यहाँ, देहात का आदमी तहे जेहल घर में एतई खैट के काम कर ले, देहात का था, इतना काम किया। रतिया अपन चाइल चलन मतलब अपना चाल से के भी सुंदर राखलक, इन्हें की खराब उसका इमेज अच्छा रख। से तह जेलर बाबू के लिखे से रतिया ने मियाद में 1 साल घट गलक। तो उसका अच्छा गुण के बोल रहा है कि मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा के चलते बोल रहा है कि फिर कि उसका 1 साल घटा दिया गया। एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुआं में डेग गेलक। एक दिन एक ठो कैदी खुदकुशी करने के लिए कुआं में डेग दिया। मुदा संगे संगे रतिया भी कूद धैर्य निकलालक। वो कैदी के बोल रहा है कि उसके साथ रतिया भी दौड़ गया और उसको पकड़ के निकाल दिया। ई भी साल भर के कैद कम होलक। रतिया के 5 बरिस जे दिन पुरलक, जेहल में से आपन तक की गाड़ी पाए के रतिया पहुँचलक अपन घर। अपन बिंझिया ठीन मुकदमा चलत भर जामी नहीं होल से मेवाद से ओतय दिन घटती होल। उसका एक तो डूब गया, डूबने से उसको बचाया, उसके चलते उसका 1 साल और कम कर दिया। और दोस्तों 5 साल के बाद जब पूरा हो गया तब वो जाता है बिंझिया के पास, ठीक है। ओहे 5 बरिस का आगे के छोड़ल घर, 5 साल जो पहले वो छोड़ के जो घर गया था, 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बांस और दोहरा ठाट देके छायर फेर रहे छोड़ा, उसके बारे में बता रहा है। ओहे पुरना केवार जेकर में चौखट ठीन खड़ा होए के बिंजिया देख रहे रतिया के कमर में रस्सी बांध के 2 ठो सिपाही के ले जाने का जो देखी थी। जात जात घड़ी घूर के देख रहे रतिया बिंजिया के और उकर लोर मतलब आंसू को। सांझ केर बेरा रहे बाहरे सगरे रहे अंधार, शाम को मतलब बाहर अंधेरा था। गांव सुनसान होई शुक रहे। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दूराठीन आए के केवायर के फाँक से थितकालक, भीतरे से माटिक दिया कर जगह में देखलक बरत लालटेन नावा। शाम हो गया था तो देखा कि माटी का दिया के जगह में लालटेन जल रहा है। केवायर में धप धप आवाज़ सुन के जखन खोलक बिंजिया, जब वो ढकढकाया तो आवाज़ सुन के वो खोले बिंजिया, तखन बिंजिया के फिट साफ लुगा और नवा कट के जाकिट और खोपा में बांधल फीता, चांदी खोंसो और बिंजिया कर हंसत मुँह के दई के छोड़ा एक बार गिए अकचाए गेलक। जो उस समय जो देखा था दोस्तों, जो कर्मा के समय जो उसका था, उसी के जैसे देख के देखलक एक मुट्ठा डाँड़ा वाला बिंजिया का डाँड़ा ओ खैर तरी मोटाए जा रहा है, मतलब बहुत मोटा हो गया था। और बिंजिया कर देह गतर भी बेस भैर के गदराए जा रहे। बड़ घरक जनानी मनक ठाट ननिया लोगा लालटेन खटिया और साज सजिया एक संगे दई के रतिया के बुझालक कि बिंजिया एकदम ही बदल गेलक। उसको लगा कि ऐसे देख के बिंजिया को कि वो सच में बदल गई है। 5 बरिस कर आगे कर बिंजिया और एखन कर बिंजिया में छोड़ा के ढेर फर्क बुझालक। 5 बरस पहले और अभी का जो समय हो उसमें बहुत उसका अंतर देख रहा था। भीतर भीतर जैर के छोड़ा कर मन राख हो गेलक, अंदर से उसको अच्छा नहीं लगने लगा। लहू कर घोंट पी के छोड़ा इतने कह पारलक बेसे रहीस बिंजिया झरना तैर हिदाय के हंसलक और उकर आँख झरझर गेलक। एक बार हंसी है, उसके बाद उसका आँख में आंसू पूरा आ गया। कोनो जवाब नहीं पाए के छोड़ा और रिसालक ठाड़ कर ठाड़ रह गेलक, मतलब वैसे ही का वैसे ही रख गया। रतिया का नजर नावा लालटेन और घरक नावा सामान और एतई बदलल घर के बेर बेर फेरा मारे लागलक। इस सबको देख देख के वो सोचने लगा। इतने में बिंजिया कई उठलक, का होलक तो के बैठनी और लानलक पटिया के जेकर में पहले रतिया बैठत रहे और रात के 2 जेकर में सुतत रहे। जो पहले उन लोग बैठते थे सोते थे, वो पटिया मतलब चटाई को बोला जा रहा है, ठीक है, पटिया। अपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक तो मुदाऊ के ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर जाए। जब बैठा तो फिर उसका ध्यान कहाँ चल गया, खटिया सजिया और लालटेन में।
रतिया सोचे लागला कि पटिया उकर खातिर आऊ पलंग सजिया मन और केकरो खातिर होए। पटिया तो खैर उसके खातिर है, लेकिन पलंग सजिया ये सब किसके खातिर है? का बिंजिया कोई दूसर बुलालक? मतलब का बिंजिया किसी और को बुला ले? अकबकाए के छोड़ा कर मुँह खुलक और सोझे कहलक, रतिया तो गिर गेले तई रे बिंजिया। रतिया बोलता है, बिंजिया गारी मत दे। रतिया फिर कहती है, रतिया कहता है, गारी तोके तो ओहे छोड़ा मोरहा जिसको मार दिया था, तैर काट दे तो तैर लागत है। बिंजिया का कहले? रतिया ठीक कहलो, तोर पिंधन ओढ़न घर चिकन पलंग खाटी नावा फैशन कर ननिया साड़ी जैकेट ई सब तो कहत है कि तोर गिर गेले, और नहीं तो पैसा पाले कहाँ? कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो ये सब तुमको मिला कहाँ से? कोई और लड़का है क्या? इतने ही कहते कहते छोड़ा बिंजिया कर साड़ी के हर से खींचलक। इतने ही कहते कहते बिंजिया कर साड़ी के हर से खींचलक। साड़ी खींचा, साड़ी के नीचे रहे फूल काटल साया, साड़ी के नीचे फूल जो काटा हुआ उसका साया अंदर का। अरे तो चिकई लुगा पिंधे वाला आई एते ठड़ियाल कैसे होल रे? ई साया कहाँ पाले? ई कोना से देखत ही एगो सिलाई मशीन है, सब कहाँ से आलक? ई सब तोर गिरल का निशान है के कि नहीं? ये सब बोल रहा कि ये सब तुम्हारा गिर गई है उसका निशान है। बिंजिया तैयो नहीं खिसाए के मुस्कत रहलक। तनी देरी बाद कहलक, तोर तैर सकी आदमी मोर घर और गतर के जे बदली होई है से सब सुगिया दीदी चलते है। जो उसका घर में जो बदली हुआ है वो सुगिया दीदी के चलते। ई गाँव जनाना मन के 3 बरिसा ऋण में सरकार से दियाल है सिलाई मशीन। बोल रहा है कि ई गाँव का जो जनाना जो लड़की लेडीज लोग हैं 3 बरिस से सरकार से दिलाए है सिलाई मशीन। लेस दियाए के फूल बना लग सिखा लाए, और हमीन सिलाई कर आमदनी से ऋण सूद सब पैसा असूल कर दिले। बोल रहे कि जो हम लोग को कौन सुगिया दीदी, और सुगिया ही दीदी हम लोग को सिलाई मशीन दिलाई सिखाई, और उसी ऋण से ही फिर हम लोग उसको वसूल दिए। ठीक है, सुगिया दीदी हमीन के तन से और मन से चिकन रहक सिखालक, वही मतलब कि अच्छा से रहने का सिखाई। हम उनकरे संगे तो 5 बजर तैर दिन बिताली हाइस के डे के। बोल रहे कि 5 साल हम उसी के साथ रह के अपना समय बिताए। रतिया मोर गेलक बिंजिया पर कर प्रगति के देख के समय कर सदुपयोग लानल देख के आओ देखलक ना तो बिंजिया के भैर छाती पोटरा लेलक, और कतई देरी ऐसन बेसुध रहलक उके पतो नहीं लागलक। बोल रहा है कि ऐसा उसका प्रगति उसका डेवलप को देख के वो चीज़ बोल रहा है। रतिया मोई गेलक मतलब एक उसको शॉकिंग लग गया ये सब, मतलब उस चीज़ को देख के। बिंजिया तनी हाथ से टायर के फ़र्क होई के कहलक, बहुत दिन बादे आले हाथ गोड़ धोआए ले और तनी खाए पी के सुस्ताए ले। बोले कि बहुत दिन बाद आए हैं, हाथ मुँह धो लीजिए, सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए। और सट के पीढ़ा पानी कैर के भात और मुनगा कर माड़ परोइस के उके सामने बैठ के रतिया के खाए के और उकर जेहल घर में बनल पहलवान गतर के देखे लागलक। ठीक है, उसका जो शरीर को है उसको वो देखने लगे। क्या है दोस्तों, देखिए, भात और मुनगा कर माड़। भात तो जानिए रहे, मुनगा जो होता है मुनगा साग, मुनगा पेड़, उसी का बनाया हुआ उसको वो दिखाने के लिए और उसका शरीर को वो देख रही थी कि पोरसा देखी। बिंजिया भी उके ठीन अपनों भात और साग के लाइन के खाए लागलक। वो भी लेके आई और वहीं पर खाने लगी। उसके सामने रतिया हाथ मुँह धोआए के कहलक, जखन जेहल घरे हमें ले जालक रे बिंजिया तो वहाँ छाटल छाटल बदमाश मन दे के हमर तो होश बेड़ाए गेलक। बोल रहे कि वहाँ ऐसा बदमाश लोग था कि उसको देख के होश उड़ गया। एगो जे हमर संगे हजारीबाग जेहल खटे जाए रहे और इंदिरा में कूद रहे, इंदिरा कुआं में जो डेग दिया था, जेके हम निकलाए रहे, ओहे कैदी दोसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल कर ले रहे। दोसर जेहली एगो पाकिट मार, दूसरा जेहली एगो पाकिट मार छोड़ा उके कहे, अरे खा सरदार,
का जेहल घर तो ससुराइर हो कि जेलर बाबू तोर ससुर हो कि आए के तो मनाई बुआई कि तोय हाथ धैर के खियाए। मतलब कह रहा है कि मत गुस्सा, खाओ का तुम्हारा ससुर है जो आके बोलेगा कि अरे खा लो, मनाएगा, इस चीज़ को बता रहा है। दोसर एगो जे पूरा बात नहीं सुन रहे से पाकिट मार छोड़ा के कहे कि कर ससुर रे चोरा चोरा, चोर चोरा। तो बोल रहा है दूसरा एगो और जो था पाकिट मार छोड़ा, वो कहता है किसका ससुर है रे चोर चोरा। तो चोर छोड़ा कहता है तोर ससुर और के कर। तो उसमें बोलता तोर ससुर और किसका। दूसरा फिर कहता है तोर बाप कर ससुर है। मतलब एगो कहता है ना गुस्सा वाला, तोर बाप कर ससुर है, सार बात के ठीक से बोली नहीं और यहाँ सास ससुर कर ले है। कुछ बोलो यहाँ सास ससुर का कर ले है, माँ का दूध छोड़ते नहीं छोड़ते और पाकिट मारू शुरू कर ले और जेहल खटते खटते ज़िंदगी बीतत ही। कह रहा है कि अभी छोटा ही हो और पाकिट मारी शुरू कर दिया है और ज़िंदगी खट रहा है चोरी में, पाकिट मारी वाला ई करके। मुदा सोच बतियाए नहीं सीख ले, कह रहा लेकिन सोच बोलने उलने का नहीं छूटा। चोर छोड़ा अपन डांड में लुकाल खैनी, डाँड़ा में कमर पास लुका है वह खैनी कि एक फाँक मार के ओहे ठिन थुइक के कहलक तोर तेर बूढ़ा बकरा जे डकैती में धरा हिस का मरे पखिया के रुपया ले ले जाप सरक। कह रहा है कि तुम्हें ही से जो है जहाँ पर खैनी रखा है, तुम्हें ही से एक बूढ़ा है जो बकरा को जो डकैती में धराया था रुपया लेके कहाँ चल गया, गायब हो गया। तब तो दोसर एगो कैदी आए के कहलक नहीं ई बेचारा नहीं खात है, उकर कारण होई कि इकर जनी के कोई धैर्य होई और इके उके छुआट होई। कोई उसका जनी को धरा था और उसको ही हटाया था। अपन जनाना के याद में इके खियात न के, अपना जनाना मतलब अपना पत्नी के याद में उसको खिला नहीं रहा। जानिस लारे बिंझिया ई बात सुन के हमके तोय कतई याद आए रहीस, हमके सब वो बात जो वहाँ पर जेल में हो रहा उस बात को सुन के उसका याद आया, उसके साथ भी जो हुआ हमके सब याद होलक। से दिन थाना में गूढ़ा घर तहाँ सुअर तैर टेंगरा दोहरा सुते, वहाँ गंदगी था जहाँ उसको शुरू में रखा गया था वो जेल में। तो बोल रहा है कि वहाँ कितना, बोल रहा है कि सुअर तेर टेंगरा दोहरा सुते, मतलब एक के ऊपर एक होके सोना पड़ा था। जेहल कर घर गलियारी और कचहरी कर हाजत, वहाँ कर भीड़ भगदड़, अदालत कर कटघरा घर और हमरे कर 7 बरिस कर सजाए के फैसला सुनालक। बोल रहे कि 7 साल को उसको फैसला सुनाया। रतिया इन्हें उन्हें दे के कोना कर गगरी जहाँ पहले सोहराई कर और बाद में उकर हड़िया उठत रहे। बोल रहे जहाँ उस पहले गगरी मतलब घड़ा को बोल रहा है, सोहराई और बाद में बोल रहा है कि जहाँ हड़िया रहता था। एक टक नजर करके पूछलक बिंझिया से का रे गगरी में कोनो है कि छूछा है। बोल रहे कि गगरी में मतलब घड़ा में कुछ है कि छूछा। 5 बरिस जीव खकैंद के रह गेलक, लान तो आइज तनी टोटा में भिंजाएला। लान तो मतलब गला थोड़ा भिंजाते हैं, मतलब हाड़ी के बारे बोल रहा है। बिंझिया नींझल आँख से रतिया बटे देख के सोचे लागलक। 5 बरिस जेहल खैट के आवल मरद कर हाड़ी कर सरधा ओहे तय रहे। 5 साल जो जेल खट के आया लेकिन हाड़ी का वैसे ही है। हाड़ी का नाव से लार चुअत है। ये आदमी समय के साथ नहीं बदललक, जैसन कर तैसन रह गेलक। अगर ये आदमी जेहल नहीं जाए रहतलक और जैसन धुन से हड़िया पिए शुरू कर रहे पीते रहतक तैसन सुंदर काया गतर रहतक रतिया कर। बोल रहा है कि अगर ये हाड़ी पीने का उस समय वो बहुत पीता था, बोला कि अगर वो जेल नहीं जाता तो ऐसा उसका का शरीर रहता तो पीते ही रहता, तो उसका शरीर कहाँ रहता। रतिया कहला का देखा थी ईसन घुर घुर के रे बिंझिया। बिंझिया कहती है तो कहे देखा थो का देखो को मना है, का देखो को मना है। वो बोलते हैं बिंझिया। रतिया अरे तोर मरद के तोय नहीं देखबे तो के देखी के मुदा मोर टोटा के भिंजाए का उपाय तो कर। बोल रहा है कि मेरा गला को भिंजाने का उपाय तो करो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिंजिया कहलक देख सुगिया दीदी ठीन हम परन कैर ही कि हम तो अपन घर और गतर के भीतर और बाहर से सफ़ा रखबे करब। बोल रहे सुगिया दीदी जो उसको दिलाई थी सिलाई मशीन, तो उसको प्रण की है, उसको वादा की है कि हम अपना घर को और अपने को मतलब सब साफ रखेगी, संगे संगे अपन मर्द से होए सुंदर
डहर चले कर हाट करब विनती करब, साथ में ही अपना पति को भी उस रास्ते में ले जाएगी। हाड़ी पिए कर अच्छा काम है के कर, हाड़ी पीने का अच्छा काम है, ये क्वेश्चन पूछ रहे। आदमी कर अवलो ज्ञान हेराएला, आदमी का जो ज्ञान होता है वो भुला जाता है, जो मन वो बोल चलता है। धन तो जाएला से जाबे करेला, काम धंधा सब ढिलाए जाएला। धन तो मतलब पैसा तो जाता ही है, काम धंधा भी ख़त्म हो जाता है। तो हो तो जानिस ला कि मद मांस कामक नाश, मद मांस कामक नाश, अगर पी लिया तो काम का भी नुकसान होगा। का तो एक हमर खातिर सुगिया दीदी खातिर ई हाड़ी पिए के नहीं छोड़ देबे, बोलती है बिंजिया कि का हम मेरे चलते और सुगिया दीदी के चलते हाड़ी पीना नहीं छोड़ेगा। और सरकारों तो हाड़ी मद खाए ले मना करते, और सरकार भी हाड़ी पीने के लिए मना कर रहा है। रतिया कर आँख बिजली तेर चमकलक, चमक उठलक, रतिया का आँख जो है बिजली जैसा मतलब अच्छा चमक उठा। आइज बिंजिया उके ठीक सरना कर देवी तैर दिसक, सरना कर देवी दोस्तों वहाँ पर भी एक जगह है जहाँ कर्मा वाला जगह में, ठीक है, वहाँ पर भी उसको जब सूरज का रोशनी पड़ रहा तो उस वक्त उसको ये सरना का देवी जैसा लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ है। बिंजिया का रूप गुण दुइयों से मोहाय के रतिया बिंजिया के पोटराय के चैल देलक, बोल रहे कि बिंजिया का रूप और गुण से मोहा के रतिया बिंजिया को पोटरा के चल दिया। अनंत अखंड सुख कर खोज में, कहा अखंड सुख, जहाँ बहुत सुख है वहाँ उस सुख में को खोज में वो चल दिया। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये बिंजिया कहानी जो शिष्ट कथा है। तो ये कथा जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, हम लोग इसका MCQ करेंगे दोस्तों, लेकिन ये MCQ दोस्तों कल अपलोड किया जाएगा। और मैं बता चुका हूँ दोस्तों शिष्ट कथा का लगभग कहानी हम लोग सभी का पढ़ चुके हैं, 7 कहानी, 7 का MCQ हो चुका है। ये 8वां कहानी यही था दोस्तों जिसमें हम लोग बिंजिया को देखें, यही एक बाकी बचेगा। तो बिंजिया अभी इसका MCQ दोस्तों कल अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो लोग को अगर किन्हीं को चाहिए MCQ का PDF दोस्तों, अगर MCQ का अगर PDF चाहिए तो वो लोग दोस्त ये नंबर पर 95,712,670 में वो व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम ज़रूर मैसेज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग 10 रुपया फ़ोनपे कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।